गुरु की अचल भक्ति। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृतत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। सब प्रकार के सुख हों, किंतु विवेक ज्ञान के न होने से सब सुखों का अंत दुखों में ही होगा। किसी प्रकार का सुख न हो किंतु विवेक ज्ञान हो तो सभी दुखों का अंत आनंद में होगा। किसको क्या पता है कि कहाँ किस दिन क्या दुर्घटना होने वाली है। नित्य ही अपने चारों ओर प्रत्येक मनुष्य किसी को गर्व से हंसते, किसी को रोते, किसी को पाते और किसी को खोते देखता है। सुखी भी भ्रमित है, क्योंकि अज्ञानवश न जाने क्या क्या समेट रहा है, और दुखी भी भ्रमित है, वह भी एक पाप का फल भोग कर पूर्ण होने से पहले ही दूसरे कई पाप करके पाप राशि बढ़ा रहा है। केवल विवेकी जो कि संत सद्गुरु का संगी है, भ्रमित नहीं है, वही दुख सुख के बंधन से अलग रह सकता है। वह बहुत भाग्यवान है जो अल्पावस्था में बुद्धि जागृत होने के साथ सत्संगी हो जाता है। वे नर नारी बहुत पुण्यवान हैं जो गृहस्थी में प्रवेश के पहले ही संत सद्गुरु में संत संगति सद्गुरु संगति में उससे निकलने और बचने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, वह सब सद्गुरु के सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। जीवन में गति तथा सद्गति अन्य साधनों से भी होती दिखती है, लेकिन परम गति तो सद्गुरु सानिध्य से ही सुलभ हो सकती है। यदि तुम अभी तक साधना अभ्यास में कहीं कहीं नियम पालन में आलस्य प्रमाद करते हो, यदि सद्गुरु के प्रति अन्य संबंधियों की भांति प्रगाढ़ प्रीति में कुछ कमी है, तो समझ लो कि अभी गुरुदेव से तुम्हारा आंतरिक संबंध नहीं हो सका है।
परम पावन ज्ञान स्वरूप सद्गुरु के दर्शन बाहरी नेत्रों से नहीं होते, बल्कि श्रद्धा की दृष्टि से होते हैं। जितनी ही शुद्ध एवं सात्विक श्रद्धा होगी, उतनी ही प्रगाढ़ तथा निकट संबंध होगा। पूर्ण श्रद्धालु ही सद्गुरु के आज्ञा पालन में तत्पर रह सकता है। अश्रद्धालु अभिमानी की गुरु व संत के निकट आकर भी उन्नति नहीं हो सकती। वे श्रद्धालु हृदय बड़े पुण्यवान हैं, जो स्वयं परमार्थ लाभ के लिए सद्गुरु का संग करते रहते हैं और अपने समीपवर्ती जनों को भी प्रेरित करके अपने चारों ओर दैवी संपत्ति का प्रसार करते रहते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कि आत्मा को खोजने, मोह की फौज को समाप्त करने, कर्म की बोझ को उतारने, ज्ञान के सागर में सराबोर होने तथा मुक्ति की मौज लूटने के लिए सद्गुरु का सानिध्य, शरणागति अनिवार्य है। कोई भी विद्या, शास्त्र या साधना सद्गुरु बिना साध्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अतः सद्गुरु तो चाहिए ही। जीवन एक संग्राम है, जहाँ एक दो नहीं 1000 समस्याएं आती हैं। वहाँ सद्गुरु के सहारे बिना अध्यात्म की रक्षा कैसे हो सकती है। आज्ञा पालन में अपील नहीं होती, समर्पण में सवाल नहीं होता। चकोर के जीवन में चांदनी के सिवा कुछ नहीं होता। सती के जीवन में पति के सिवा कोई नहीं होता। वीतराग, राह दिखाने वाले, प्रेम से सीख देने वाले गुरुदेव, आपके सिवाय हमारे जीवन में और कोई न हो।